गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 20 भारत की सामाजिक समस्या और उसकी चुनौतियों के विषय में जानेंगे। तो अब तक हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में उसकी समस्याओं और चुनौतियों के विषय में जाना, उसके निष्कर्ष के विषय में जाना, सरकार ने उसके लिए क्या प्रावधान किया है उसके विषय में जाना। आज हम आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है इसके विषय में जानेंगे। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ था। मतलब 21वीं सदी में क्या है, आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या के रूप में खड़ा था। विश्व के कुछ देशों के द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। देखो, आतंकवाद के कारण क्या होता है, मानव का जो अधिकार है, मानव का जो अस्तित्व है वो खत्म होता है, मानव के अधिकारों का नाश होता है, रक्तपात यानी लोग एक दूसरे का खून खराबा करते हैं, एक दूसरे को नुकसान करते हैं यानी विनाश करते हैं, एक दूसरे को विनाश करते, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। भय, इंसान से ही डर रहा है। अराजकता, अहिंसा मतलब किसी को सुखी से जीने नहीं दिया जा रहा और चारों तरफ अशांति का भय उत्पन्न हो चुका है। ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ संबंध नहीं होता है। अगर देखा जाए बच्चों तो आतंकवाद का संबंध जो है वो न किसी धर्म के साथ है, ना ही किसी संप्रदाय के साथ उसका संबंध है। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्य करते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो आतंकवाद का संबंध ना ही धर्म के साथ है और ना ही संप्रदाय के साथ है, फिर भी उसको आतंकवाद को अगर इन सब के साथ जोड़ा जाता है, धर्म और संप्रदाय के साथ, तो सब ये तो बहुत ही क्रूरता भरी बात है। मतलब कायरता यानी चोरों वाला कार्य हुआ, ये नफरत वाला कार्य लोग करते हैं। आतंकवाद को इन सब चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। मतलब आतंकवाद क्या है, हिंसा संबंधी एक विचार है जो इंसान को, जो प्रकृति के सिद्धांत जो बनाए गए हैं जियो और जीने दो, ये उसका मान लो खुलेआम से उल्लंघन करते हैं, यानी कि उसका नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये नियम उसके आगे कुछ भी नहीं है। आतंकवाद के कारण इसका उल्लंघन हो रहा है, यानी उसका पालन नहीं हो रहा है। कोई भी कार्य करने के पीछे उद्देश्य चाहे जितना भी श्रेष्ठ हो, पवित्र क्यों न हो, परंतु आतंकवाद किसी भी रूप में और किसी भी स्थान में उचित नहीं माना जा सकता है। देखो, कोई भी इंसान कार्य कर रहा है, उसके पीछे भले से उसका उद्देश्य बहुत अच्छा हो, लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, उसके कार्य श्रेष्ठ हो, वो पवित्रता से उसका कार्य क्यों ना कर रहा, परंतु आतंकवाद जो है वो किसी न किसी स्वरूप में किसी भी स्थान पर उचित माना नहीं जाता है। देखो, हम कोई भी कार्य अच्छे से करते हैं, लोग के साथ अच्छे से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते, लेकिन आतंकवाद क्या है, लोगों के मन में घृणा, नफरत, कायरता, भय, डर सब पैदा कर देता है। इसलिए आतंकवाद को इन सब चीज़ों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है। मतलब आतंकवाद क्या है, कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा ही किया जाता है। वो क्या काम, ये क्या है, लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक हिंसात्मक कृत्य है। मतलब आतंकवाद क्या है, ये कुछ लोग मिलके ही करते हैं, दूसरों को ना सुख से रहने देते हैं, ना सुख से खुद रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। ये क्या, कुछ लोग मिलके लोगों को परेशान करने का ये धंधा बना लिए हैं। आत्मघाती हमला करना, बम विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना। देखो, आत्मघाती हमला यानी जान से मारना, बम विस्फोट करना, हथियार छिपाना, उनका उपयोग करना, अपहरण करना यानी किसी को उठवा लेना, विमानों का हाईजैक करना यानी विमानों को हाईजैक कर देना, पैसे वसूलना यानी डरा धमका कर उनसे पैसे मांगना,
नशीली पदार्थों की हेरा फेरी करना, ड्रग्स जो है जहर के समान होता है, लेकिन उसका एकदम तेज़ी से लोग नशा करते हैं, उसका फेरबदल करते हैं लोग, मतलब खाने की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में नशीली पदार्थों का मिलावट करते हैं, उन सब चीज़ों को रोकना। ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ आतंकवादी करते हैं। ऐसे हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ कौन कर सकता है? ये आतंकवादी लोग ही करते हैं। भारत में विद्रोह और आतंकवाद, देखो आतंकवाद और विद्रोह में क्या फ़र्क है उसके विषय में आज हम जानेंगे। आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच बहुत सूक्ष्म संबंध है, मतलब बहुत ही छोटा सा संबंध है दोनों के बीच। विद्रोह, आतंकवाद। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है। विद्रोह जो है वो किसी एक राष्ट्र की समस्या है, लेकिन ये आतंकवाद है ये पूरे विश्व की समस्या है। यानी आतंकवाद क्या है? एक वैश्विक समस्या है। विद्रोह यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है। विद्रोह जो है वो अपने सरकार के आधार पर एक प्रादेशिक यानी एक प्रदेश के स्तर तक फैला होता है। लेकिन आतंकवाद जो है यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। विद्रोह जो है क्या एक प्रदेश के ऊपर होता है, मतलब विद्रोह की भावना किसी एक प्रादेशिक यानी प्रदेश के स्तर तक फैला होता है। लेकिन जो ये आतंकवाद है ना, यह कैसा है? ये अन्य देश के विरुद्ध होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर होता है। यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। विद्रोह जो है वो जिस स्थान पर लोग रह रहे हैं उनके सहयोग से चलता है। लेकिन आतंकवाद यह स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता। आतंकवाद में क्या है? स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। लेकिन विद्रोह में क्या है? यह स्थानीय सहयोग के द्वारा ही पूर्ण होता है। विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है। यानी कि विद्रोह से प्रभावित राज्य और प्रदेश का जो विकास है वो रुक जाता है। विद्रोह के कारण दंगे फसाद सब होने लगते हैं, तो कैसे उनका विकास रुक जाता है। लेकिन आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है। आतंकवाद से प्रभावित इसमें राष्ट्रों का विकास रुक जाता है और विद्रोह से प्रभावित प्रदेशों का विकास रुक जाता है। देखो विद्रोह और आतंकवाद में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये प्रदेश की समस्या है और आतंकवाद क्या है? पूरे विश्व की समस्या है। इसलिए दोनों का संबंध बहुत ही सूक्ष्म है। इस तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष से पैदा होता है। अगर बच्चों देखा जाए विद्रोह जो है वो स्थानीय असंतोष से पैदा होता है। यानी कि जहाँ लोग रह रहे हैं, आसपास के लोग, विस्तार के लोग, उनका असंतोष होना, यानी किसी चीज़ से वो असंतोष है, यानी किसी चीज़ से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, ना ही वो खुश हैं, तो उसके कारण क्या है? लोगों में विद्रोह की भावना पैदा होती है। मान लो जैसे आप हो, आपने अपना आप जो चाहते हो अगर वो ना होके सामने वाले पक्ष के माने हुए कार्य पूरा होता है, तो आपके मन में उसके कारण विद्रोह पैदा होगा। आप उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करोगे जिस चीज़ से वो राजी रहेगा। इसलिए आप हर कोशिश करोगे कि उसके कार्य में रुकावट डालने के लिए, क्योंकि आपको अंदर संतोष रहेगा ही नहीं कि वो सामने वाला पार्टी जो है वो आपके खिलाफ होकर कार्य कर रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो उससे क्या है? आपको असंतोष पैदा होगा। तो असंतोष पैदा होने के कारण क्या है? आपके मन में कैसे बच्चों विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी, चाहे आप हो चाहे कोई और भी हो। और आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है, लेकिन आतंकवाद जो है उसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है कि उसके लिए स्थानीय लोग संतुष्ट हैं या नहीं है। आतंकवाद क्या है? वो पूरे विश्व के लिए है। ये स्थानीय लोगों से होकर नहीं होता, ये पूरे विश्व के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। आज भारत क्या है?
आंतरिक विद्रोह जो है, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, उससे और आतंकवाद से बहुत बुरी तरह से भारत अपना लड़ रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान के विषय में जाना, फिर आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, नहीं सॉरी, केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान के विषय में जाना, सरकार ने उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए, फिर सरकार के द्वारा बनाए गए निष्कर्ष, यानी उनके निष्कर्ष के द्वारा लोगों का सामाजिक जीवन किस तरह सुधर रहा है, लोगों में किस तरह विकास हो रहा है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति किस तरह मजबूत हो रही है, उन सब के विषय में जाना। फिर अपना छोटा सा टॉपिक था आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, यानी कि आतंकवाद के कारण हमारे भारत देश में लोगों के ऊपर क्या सब प्रभाव पड़ रहा है, उसके विषय में जाना। फिर भारत में जो विद्रोह और आतंकवाद की भावना है, उन सब के विषय में अंतर जाना कि दोनों में कितना छोटा सा अंतर है, इसके विषय में जाना। अब अगले वीडियो में हम नक्सलवादी आंदोलन के विषय में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।